नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी कुमार आज नए दिन नए राष्ट्रवादी मुद्दे के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुद्दा है कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या जो कि भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक हर रूप से एक अहम मुद्दा है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह समस्या शुरू कब हुई और किस प्रकार से हुई, इसका समाधान क्या हो सकता है। इन सबको जानने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि कश्मीर का 60% हिस्सा हमारे पास है, 30% पाकिस्तान के पास है और 10% आप समझ सकते हैं कि कहां होगा। हम 10% की ओर चर्चा न करते हुए 30% की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो अखंड भारत के मुख्य दो हिस्से बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। एक अलग रियासत बना जो कि जम्मू कश्मीर के नाम से जाना गया। वहां के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को न तो हिंदुस्तान में मिलाने का फैसला लिया और न ही पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत जो है एक अलग रियासत रहेगी। जब बंटवारा हुआ, बंटवारा के कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। युद्ध में राजा हरि सिंह नाकाम रहने के कारण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री से कहा कि भारतीय सेना आकर के जम्मू कश्मीर की रक्षा करे। तो उन्होंने इस मसले को हल करने की जिम्मेवारी सरदार पटेल को दी। सरदार पटेल ने कहा कि भारत की सेना कश्मीर की रक्षा करने के लिए क्यों जाएगी। भारत की सेना तो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए है। हिंदुस्तान की सेना किसी और देश में युद्ध जाकर के क्यों लड़े। तब दोनों के देशों में एक आम सहमति बनी कि जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में होगा और वहां के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तब भारतीय सेना जाकर कश्मीर में युद्ध लड़ना शुरू किया और कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द वहां जाकर के पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ दिया। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जल्दबाजी में ऑल इंडिया रेडियो पर जाकर के युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जबकि नियमानुसार यह होता है कि पूरा कैबिनेट बैठकर एक आम सहमति से एक निर्णय लेता है ताकि युद्ध विराम की घोषणा की जाए। परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किसी की राय लेना इस मसले पर उचित नहीं समझा और इसके बाद 1 जनवरी 1948 को वे इस मसले को लेकर के यूनाइटेड नेशन में पहुंच गए। 13 अगस्त 1948 को यूएन काउंसिल ने यूएन रिजोल्यूशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर घोषित किया, जो कि अभी मेरे पास है। अब इसके अनुसार इसमें कुछ बिंदु दी गई है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इस बिंदु के अनुसार हमें इस यूएन रिजोल्यूशन के अनुसार आजाद कश्मीर को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। कश्मीर के सुरक्षा की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से भारत के हाथों में होगी। पाकिस्तान का, यहां देखिए लिखा गया है कि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। इस बिंदु को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके बाद यह भी दिया गया है कि कुछ लोग जो है जनमत संग्रह की जो हल करते रहते हैं, कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। तो इस यूएन रिजोल्यूशन में यह भी घोषणा की गई है कि कश्मीर में जनमत संग्रह तब तक नहीं कराया जा सकता है जब तक पाकिस्तान पीओके को भी खाली ना कर दे। इन तथ्यों को आप यूएन की वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। यूएन रिजोल्यूशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर के नाम से आप इसे सर्च मारिए, आप यूनाइटेड नेशन में इसे आप पा लेंगे। ठीक है, अब हम आज के कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करना शुरू करते हैं। यहाँ कुछ अलगाववादी नेता अपने जहरीले भाषणों में कहते हैं कि सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा। ये मुट्ठी भर अलगाववादी वही हैं जो पाकिस्तान की रोटी के ऊपर पलते हैं और यही कुत्ते जब भारत में इनके खिलाफ कोई घटना घटती है तो सेकुलरिज्म का राग अलापना शुरू कर देते हैं। इनकी असलियत मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं और इसके बाद आप स्वयं तय कर लेंगे कि ये सचमुच में पाकिस्तान की गुलामी करना चाहते हैं या फिर कश्मीर को आजाद करवाना चाहते हैं। सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, सूबाइयत और कौमियत नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा। इंशाअल्लाह
सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान